हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जूनियर सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो जनरल पेपर है, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के 50 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें पर्यावरण भी शामिल है। तो इस तरह से 50 प्रश्न कॉमन पेपर है जो सभी के लिए। उसका जो 50 प्रश्न है, इसमें हम लोग 25 प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करेंगे। यह प्रश्न सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित बनाए गए हैं। इसका दूसरा पार्ट समसामयिक घटना का है, जो इस वीडियो के बाद उसको अपलोड किया जाएगा। तो इसमें 25 प्रश्न हैं। बाकी जो समसामयिक घटनाएं हैं वह 25 प्रश्न इसके बाद वाले वीडियो में आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। यह कैसा प्रयास, मेरा जो प्रयास किया जा रहा है, आपको कैसा लगा यह भी आप ज़रूर बताइएगा, जिससे आगे हम इस तरह के वीडियो को लाते रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, वह कब पारित किया गया था? तो वह पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक मात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? यानी भारत के एकमात्र जो भारतीय जो गवर्नर जनरल हुए वे हैं सी राजगोपालचारी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वह पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता यहाँ पे हैं वे जयदेव है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वह विनोबा भावे हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? तो भारत का जो राष्ट्रपति चुना जाता है वह संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, किसका अध्यक्ष होता है? तो वह होता है राज्यसभा का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि हीराकुंड का संबंध इनमें से किससे है? यानी हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पे है? तो यहाँ पे है महानदी पे। यहाँ पे जो तीसरा उत्तर है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन रबी का फसल नहीं है? तो रबी का फसल जो नहीं है वह बताना है। तो यहाँ पे जो गेहूँ, चना, सरसों यह रबी के फसल है, लेकिन मक्का यहाँ पे रबी का फसल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि संसद का शून्यकाल शुरू होता है। संसद का शून्यकाल शुरू होता है कब से? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोपहर 12 बजे से संसद का जो शून्यकाल है वह शुरू होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह कुछ प्रश्न है जो विज्ञान से हैं। अगले जो प्रश्न है, मानव लाल रक्त कणिका आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है यह बताना है। तो मानव लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। तो यहाँ पे दूसरा जो उत्तर हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो कहा जाता है वह बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वह होता है NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो वह है यहाँ पे जो 24वां अनुच्छेद है वह बच्चों के शोषण का विरोध करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो
सी है या चौथा है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है। संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रश्नोत्तर घंटा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एशियाई सिंह केवल पाए जाते हैं। तो एशियाई सिंह केवल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दूसरा है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक, यानी किसके कारण से ओजोन का जो छिद्र है वह बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही उत्तर होगा वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, यह ओजोन छिद्र को बढ़ाने में सहायक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह मुंबई में। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात का कच्छ का जो रण है वह जो प्रसिद्ध है वह जंगली गधा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जिसे घुड़खर कहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है वह बताना है। तो 28 फरवरी को जो मनाया जाता है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो तर्क शक्ति से यानी रीजनिंग के प्रश्न है, तो उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है पालम का कुट, यदि PALAM पालम को कुट संख्या 43 दी जाती है तो स्ट्रेग्रेट को क्या दी जा सकती है। ठीक है, इसे अब हल करना है। तो ध्यान रखिएगा इसे किस प्रकार से हल करेंगे उसे देखना है, तो क्योंकि रीजनिंग को हल करके इसका उत्तर हम लोग लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसे अभी हल किया जाएगा। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया गया है जो शब्द उसका जो क्रम है संख्या है उसे आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए P का जो होता है वह होता है वह होता है 16। तो 16 A का होता है 1, L का होता है 12। ठीक है, A का फिर हो जाएगा 1 और M का होता है 13। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे 16 1 17 1 18 2 20 1 21 और 13 यहाँ पे। ठीक है, 13 जब आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 16 1 17 1 18 16 1 17 17 12 जोड़ना है ना, 17 12 29 1 30 30 13 43, या 43 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जब हम जोड़ेंगे इसके संख्या को, यानी अंग्रेजी में जो इसकी जगह है, तो यस होता है 19। ठीक है, टी होता है 20, यू होता है 21 प्लस फिर टी आ जाएगा 21 प्लस जी होता है 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए यस का जो होता है वह होता है 19। ठीक है, और टी का होता है 20, यू का होता है 21 और फिर टी का होता है 20, फिर टी का 20, ए का 1, आर का जो होता है यहाँ पे। इस प्रकार से सभी को जब जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा 146। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है
वह है कि कोल्ड का कूट DPM है तो गिवन का सही कूट ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए जो क्या लॉजिक लगा है, तो यहाँ पे जो सही लॉजिक है, C में एक जोड़े हैं तो D हो जाएगा, यानी एक बढ़ रहा है। O में, O के बाद P पे जाने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। और L के बाद एक जोड़ेंगे तो M आ जाएगा, और D के बाद एक जोड़ेंगे तो E आ जाएगा, यानी एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब गिवन का करेंगे तो देखिए G का क्या होता है, G का एक करेंगे तो H हो जाएगा, H, और I का एक आगे ले जाएंगे तो J, और उसके बाद V का एक ले जाएंगे तो W, E का F, N का O। तो इस प्रकार से यह जो चौथा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो दिया गया है वह है किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है तो वह शनिवार नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता है, ठीक। इसका देखिए एक कोड याद करिएगा, 5310। 53 यानी पाँचवा दिन जो होता है, ठीक है। 0 होता है शनिवार, और रविवार 1 होता है रविवार, सोमवार, ऐसे याद करेंगे। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं वह किस प्रकार से होगा। यहाँ पे दिया है 25 - 2 = 3, 36 - 2 = 4, 49 - 2 = 5, 64 - 2 = क्या होगा, यह पूछा है। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है -2, इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगा है। तो 5 में से 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6 - 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 64 करेंगे किसका है, तो 64 है 8 का। 8 में से जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 माइनस जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यह लॉजिक यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी ऐसा कौन सा है जो अपने जो 3 में वही नियम लागू है, एक अलग कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक है। यहाँ पे देखिए जो लॉजिक है वह 10 101 दिया है, 12 145 दिया है, 24 577 दिया है, 26 575 दिया, 675 दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रिक है वो क्या है, तो 10 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर और +1, तो 10 हमें 100 + 1 यानी 101 आ गया। उसी तरह 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144, +1 करेंगे तो 145 आ जाएगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, एक जोड़ेंगे तो 577 आ जाएगा। लेकिन 26 का स्क्वायर करेंगे तो यह 676 होता है, ठीक है। यह इसमें लागू नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह 4 सही हो जाएगा, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आगे इसी तरह के वीडियो अगर बनाने का अगर हमें आप सहयोग देंगे तभी बना पाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। इसके अगले वाले जो पार्ट है 25 प्रश्न केवल वह हो जाएगा करेंट का, उसको जल्द ही आपके सामने लाया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा।